जितने आसान तरीके से एआई के बारे में आज इस वीडियो में आप सीखेंगे, इससे आसान तरीका पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। एआई बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य में एआई के बिना लोग टेक्नोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। और अभी जहां भी देखते होंगे, न्यूज़ सुनते होंगे, तो एआई 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 ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कदर इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि आप न्यूज़ सुनते होंगे कि आने वाले समय में बहुत सारे नौकरी, खासकर टेक्नोलॉजी बेस या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वो सारा एआई अडॉप्ट कर लेगा और एआई के बिना ये सब काम होगा ही नहीं। आने वाले समय में मैक्सिमम जॉब एआई से प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक जॉब करने वाले हो, आप एक किसान हो, चाहे आप कोई भी हो, अगर स्मार्टफोन है, इंटरनेट चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो आपको एआई के बारे में जानना चाहिए। एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप अपने लाइफ में, ये जानना चाहिए। आप अपने काम को एआई के बदौलत कैसे आसान कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है। लेकिन शुरुआत होता है कि एआई होता क्या है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग बोल दिया, लोग समझता है चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लाउड हो गया, ये सब अगर इस्तेमाल कर रहे हैं यही एआई है। लेकिन उसके पीछे नहीं जाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं। और पूरे दुनिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसका अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कभी भी रियल एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है सबसे पहले समझे आखिर ये एआई किस चिड़िया का नाम है और ये एआई कैसे काम करता है। देखिए, एआई का फुल फॉर्म तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जानते हैं, लेकिन एआई का असल मीनिंग क्या होता है। इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल दो शब्द से एआई बना है। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से इंटेलिजेंस, इतना तो सबको समझ में आता है। लेकिन ये नॉर्मल इंटेलिजेंस से कैसे अंतर है ये समझेंगे ना। इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट लेंगे और फिर समझेंगे कि वो पॉइंट एआई में डिफरेंस क्या होता है। तो वो पॉइंट होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस या नेचुरल इंटेलिजेंस। जैसे अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो आपने डिसाइड किया ना, आप मोबाइल चलाते हैं तो वो आपका अपना इंटेलिजेंस है। कहा जाता है ना कि ये आदमी का सोच समझ जो है बहुत कम है, या फलाने आदमी बहुत समझदार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये आदमी कम इंटेलिजेंस है। तो ये जो इंटेलिजेंट की बात आती है तो ह्यूमन टू ह्यूमन डिफरेंट हो जाता है। आपका इंटेलिजेंस का लेवल कुछ और होगा, मेरा इंटेलिजेंस का लेवल कुछ और होगा। इसको कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस या ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस से मतलब इंसान की समझ कितनी है। इसी तरह से जानवर का अपना इंटेलिजेंस होता है, समझ होता है, समझने की क्षमता होता है और कितने अच्छे से प्रोसेस कर पाता है, ये उसका इंटेलिजेंस बताता है। लेकिन ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझ जाएंगे ना तो फिर आप एआई को समझ जाएंगे। आप कहेंगे कैसे? देखिए, अगर अभी जिस भी उम्र में आप हैं, जो भी काम करते हैं, बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, पैदल चलते होंगे, तो आपको जब रोड पे चलते हैं तो दिमाग में आता है ना कि मुझे लेफ्ट साइड से चलना है कि राइट साइड से चलना है। अगर सामने से गाड़ी आ रही तो मुझे किधर जाना है, बचाव कैसे करना है, बाइक चलाना है तो कैसे चलाना है। खुद ब खुद तो ऑटोमेटिकली जन्म पहले दिन तो बाइक चलाना नहीं सीखे, कार चलाना पहले दिन तो नहीं सीखे। ये जब जो चीज सीखे हैं ये कब से हुआ? जब से आप जन्म लिए हैं तब से थोड़ा थोड़ा समझते सीखते आज इस लेवल तक का आपको समझ हो गया कि आप कोई भी काम बढ़िया से स्मूथली कर सकते हैं। किसी भी काम को करने से पहले तर्क वितर्क करते हैं, मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना है, ये सब कुछ आपके ब्रेन के अंदर भरा गया। कैसे भरा गया? जैसे अगर आपके घर में अभी एक छोटा बच्चा जन्म लिया होगा और 1 साल का हो रहा होगा तो देख रहे होंगे कि घर के लोग उस बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। मम्मी बोलो, पापा बोलो, ये मम्मी है, ये पापा है, ये सामान है, इसको खाना है, इसको फेंकना है। इसको जो जैसे गंदा कुछ कचरा खा रहा है तो उसको मुंह से निकाल के फेंक देते हैं। इसको कहते हैं नहीं इसको नहीं खाना है। अगर मान लीजिए आप देखते हैं जैसे अगरबत्ती या आग देखते हैं या कुछ भी फ्लेम देखते हैं तो समझ जाते हैं ना, उसको छूने की जरूरत है आपको, नहीं ना छूते हैं, समझ जाते हैं उसको छुएंगे तो मुझे जलन होगा, आग लग सकता है, मुझे जो है वहां पे दूरी बना के मेंटेन। ये कैसे आया? ये आप बचपन से लेके अभी तक एक्सपीरियंस करते करते सीखे हैं। कुछ चीजें एक्सपीरियंस नहीं किए हैं तो आपको लोगों ने इंफॉर्मेशन के बेस पे आपके दिमाग में भरा है। अब जैसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मतलब कि जिसने नहीं देखा है, सिर्फ फोटो के बेस पर बता दिया गया यही नरेंद्र मोदी है और यही भारत के प्राइम मिनिस्टर है, या ये ट्रंप है और ये प्रेसिडेंट है। ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में भरा गया और जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में भरा गया उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे अब आपका एक्शन होगा या रिएक्शन होगा। मतलब किसी चीज को निगेटिव या पॉजिटिव बनाना, आपके ब्रेन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन भरा गया, जो ट्रेनिंग भरा गया, उस ट्रेनिंग के बेस पे आपका एक इंटेलिजेंस तैयार हुआ और फिर उस इंटेलिजेंस के बेस पे आप एक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, है ना। यही चीज
एकदम सेम टू सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक LLM बनाया गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब एक ऐसा मॉडल बनाया गया जिसको ट्रेनिंग दिया गया, एक एक इंफॉर्मेशन का ट्रेनिंग दिया गया। जैसे आप कहते हैं ना कि AI से फोटो बना लेते हैं, तो पहले ट्रेनिंग उसको दिया गया। आप कोई न्यूज़ देखते हैं, कुछ काम करने के लिए देते हैं, ये सब ट्रेनिंग देते गया। आप सुनते होंगे कि AI को ट्रेनिंग देने में बिलियंस डॉलर खर्चे हो गए, इतने डॉलर, लाखों रुपया खर्चा हो गया, करोड़ों रुपया खर्चा हो गया। चाहे आपने इंडिया का सर्वम AI हो, और चाहे ChatGPT का ओपन AI हो, और चाहे जेमिनाई का हो, या कोई भी हो, क्लाउड का हो, एंथ्रोपिक का क्लाउड हो, कोई भी हो, सबके पास अपना एक LLM है। ये LLM एक मॉडल समझ लीजिए, और मॉडल का मतलब हो गया उसको किस तरह से ट्रेनिंग दिया गया, और जिस तरह से ट्रेनिंग दिया गया वो ट्रेंड हो गया, अब वो काम करना शुरू कर देगा। तो जैसे आप कोई भी चीज को मिस्टेक अगर कर देते हैं, तो मिस्टेक के बाद अब दोबारा मिस्टेक नहीं करने जाते हैं, आपको पता चल जाता है मैंने ये मिस्टेक किया, ये गलती किया, तो अब ये गलती दोहराना नहीं है, उस मिस्टेक से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे ही AI क्या करता है, अपनी गलती से सीखता है, अपने पैटर्न से सीखता है, और फिर समझ जाता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, अब इसके अलावा ये काम करना है। तो जैसे इंसान, आपका, मेरा एक इंटेलिजेंस सारे इंफॉर्मेशन भरते अगर मैं 30+ हूँ, तो अगर आप जो भी एज ग्रुप में हैं, तो इसमें आप देखें ना कि इतने सालों से आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन भरा गया, एक्शन देखे, एक्शन के बाद फीडबैक लिए, कभी गिरे कभी उठे, अब आपको पता चल चुका है मुझे कैसे लाइफ को जीना है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मॉडल होता है, उस मॉडल को इतने तरीके से, जो सुनते हैं कि इतने जैसे 105 बिलियन पैरामीटर का होता है, ये सुनते हैं तो ये जो बिलियन पैरामीटर है, मतलब इतने इन्फॉर्मेशन को दिया गया, और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट करके ये मॉडल ने सीख लिया। अब आप कोई काम देंगे तो चूंकि वो ट्रेंड हो चुका है, सीख चुका है, अब उसके पास ये नॉलेज आ गया कि वो अपनी गलती को फिर रिपीट नहीं करेगा, सीख करके फिर सुधार करेगा। तो यही एक चमत्कार होते जा गया। और इंसान का एक लिमिटेशन है, हमारा आपका लिमिटेशन है कि अगर कुछ बीमारी हो जाता है तो मेमोरी कमजोर हो सकता है। कहते हैं ना कि बादाम खाओ मेमोरी बढ़ाना है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये दिक्कत नहीं है। इसमें अगर इसके हार्डवेयर सही है, सही एनवायरनमेंट दिया गया है, तो ये याद रखता है, और ये मशीन है तो जब भूलता नहीं है। तो सबसे बड़ा फायदा, सबसे अच्छा ये है कि ये 24/7 वर्क करता है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आया? मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई समझाएगा। अब बात करते हैं अगले स्टेप की कि हम लोग AI का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हम लोग एक छोटा सा चैट बॉक्स कर सकते हैं, या चैट बोट की बात कर सकते हैं कि उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ChatGPT हो गया, ओपन AI का जो GPT मॉडल है, देखिएगा जो मैंने मॉडल बोला ना जिसको ट्रेनिंग दिया गया, वैसा ही ओपन AI नाम की कंपनी ने एक GPT मॉडल लाया, और उस मॉडल को ChatGPT नाम के एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया, ताकि लोग चैटिंग करने जैसे मैसेजिंग होता है उस तरह से इंस्ट्रक्शन देकर के काम ले सके। तो शुरुआत में टेक्स्ट था, बाद में इमेज हुआ, इसके बाद वीडियो हुआ, और इस तरह से काम करवाना लोग शुरू कर दिया। सुनते हैं कहीं स्क्रिप्ट लिखवाता है, कोई लेटर लिखवा लेता है, कोई एप्लीकेशन लिखवा लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ जेमिनाई हो गया, या ChatGPT हो गया, या डिप्सिक का जो भी हो गया, जो भी आपको चैट विंडो मिलता है, सिर्फ इतना तक है। नहीं, इसके नेक्स्ट में क्या होता है, AI एजेंट होता है। ये AI एजेंट आपके घर में जो नौकर काम करते हैं उस तरह से होता है, या किसी कंपनी में कोई स्टाफ काम करता है, एम्प्लॉय होता है, उस तरह से काम करता है। मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको बता दिया गया कि ये काम करेगा, तो उसके अंदर AI का पूरा लर्निंग है, पैटर्न है, अब वो ट्रेंड हो चुका है। अब आपके लिए जो काम कहेंगे ना, वो काम डिजिटल बेस पे कर करके आपको देगा। जैसे कि आपका टिकट बुक करवाना है तो टिकट बुक करके देगा, सारा एक्सेस आप उसको देंगे, और फिर वो आपके स्टाफ की तरह काम करेगा। जैसे हायरिंग करवाना है, किसी को नौकरी रखना है, HR में जो है पूरा एप्लीकेशन छटनी करना है, आप सारा चीज इंफॉर्मेशन देंगे, उस अनुसार से वो छटनी कर देगा, छटनी करके स्क्रीनिंग करके फिर आपके लिए वो मीटिंग शेड्यूल कर देगा कि हाँ इतने बजे इस आदमी से आपको मीटिंग करना है, और इसके बाद इंटरव्यू करना है, और उस इंटरव्यू में जो जो पूछा जाएगा सवाल, अगर आप चाहें तो आप पूछ ले, और AI चाहेगा तो वही पूछेगा, और उसके जवाब के बेस पे ये डिसाइड कर देगा कि इसको आप नौकरी पर रखेंगे या नहीं रखेंगे। आने वाले समय में इस तरह से AI लगभग सभी चीज में इंटीग्रेट होते चला जाएगा। इसीलिए जरूरी है दोस्तों, आपको भी समय के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझे, आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना सीखें। और मैं तो ये कहूँगा कि जितना हो सके फ्री वाला, जैसे जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, उसका इस्तेमाल करिए। देखिए, टेक्स्ट बेस्ड के लिए चैट जीपीटी मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। इमेज जनरेशन के लिए गूगल का बनाना, जो नैनो बनाना है, अब तो नैनो बनाना 2 आ गया है, ये भी बहुत एडवांस है, ये आ गया है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, कोडिंग के इंडस्ट्री में है, तो आपके लिए क्लाउड से बेहतर तो कुछ नजर नहीं आएगा। मतलब अब धीरे धीरे आने वाले समय में एंथ्रोपिक, मतलब क्लाउड में जो काम कर रहे हैं, या क्लाउड के सीईओ कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उन लोगों का ये अनुमान है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके अगले 12 महीने से लेकर के 18 महीने तक जाते जाते सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में शुरुआत से लेके अंत तक सारा काम वो कर देगा। आप सोच लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल पर आगे बढ़ रहा है। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाइएगा तो धीरे धीरे मैं वो इन्फॉर्मेशन एआई के बारे में लाऊंगा जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा, और वो प्रैक्टिकल रियल लाइफ बेस्ड रहे।